देखिए दोस्तों, वर्ष 2024 में अभी तक जो भी फिल्म पुरस्कार दिए गए हैं, फिल्म अवार्ड दिए गए हैं, चाहे दादा साहब फाल्के पुरस्कार हो, बाफ्टा अवार्ड हो, ऑस्कर अवार्ड हो, ग्रैमी अवार्ड हो, इन सभी को ट्रिक से याद करेंगे। बिल्कुल इजी ट्रिक होगी और ये आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। तो भाई स्वागत आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। सबसे पहले बात करते हैं दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म पुरस्कार 2024 से। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जवान, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान फिल्म जवान के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी फिल्म मिसेज चटर्जी बनाम नॉर्वे के लिए, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा फिल्म एनिमल के लिए। कोई भी फिल्म पुरस्कार हो, आपको ये 4 पॉइंट क्लियर करने हैं। 4 पॉइंट क्लियर हो गए, आपका काम चल जाएगा। एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, लेकिन ये 4 पॉइंट तो आपको जरूर क्लियर होना चाहिए, चाहे कोई भी फिल्म पुरस्कार हो। अब बात हो रही है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल पुरस्कार 2024 की। जब हमारे दादा साहब 24 साल के जवान थे तो भाई शाहरुख खान और रानी मुखर्जी के बहुत बड़े फैन थे, और संदीप वांगा रेडी सदा रेडी रहते थे उनकी फिल्म देखने के लिए। हो गया ना भाई कवर। दादा साहब फाल्के को हम कर रहे हैं हमारे दादा साहब, और पुरस्कार कब दिया गया? ये 2024 में। तो जब हमारे दादा साहब 24 वर्ष के थे तो वो जवान थे, और अपनी जवानी में उन्होंने कभी भी शाहरुख खान और रानी मुखर्जी की फिल्म को मिस नहीं किया। संदीप रेड्डी वांगा वो सदा रेडी रहते थे फिल्म देखने के लिए। किसकी? शाहरुख खान और रानी मुखर्जी की। क्यों? क्योंकि हमारे दादा साहब शाहरुख खान और रानी मुखर्जी के बहुत बड़े फैन थे अपनी जवानी में, जब वो 24 वर्ष के थे। तो भाई कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जवान, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा। देखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार अलग है और दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म पुरस्कार ये अलग है। अब बात करते हैं 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 की। सर्वश्रेष्ठ फिल्म बारहवीं फेल, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर फिल्म एनिमल के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट राखी और रानी की प्रेम कहानी के लिए, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा फिल्म बारहवीं फेल के लिए। अब बात हो रही है फिल्म फेयर की। हम फिल्म देखते थे, फेयर मेले में जाते थे, फिल्म देखते थे, मेले में जाते थे, और इस कारण से हम 12वीं में फेल हो गए। कब? 2024 में। भाई 2024 में हमने फिल्म देखी, मेले में घूमे, फिल्म फेयर गए और पढ़ नहीं पाए। 12वीं कक्षा में थे तो हम 12वीं में फेल हो गए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर, हम अपने आप को रणबीर कपूर समझते थे, लेकिन जैसे ही 12वीं में फेल हुए, घर वालों ने हमें एनिमल बना दिया। एनिमल की तरह, जानवर की तरह पीटा। हम अपने आप को रणबीर कपूर समझते थे, लेकिन 12वीं में फेल होते ही घर वालों ने एनिमल जैसा बर्ताव किया, पशुओं की तरह हमें पीटा। अभिनेत्री आलिया भट्ट, जो भी आया उसी ने भट्ट से मारा हमें। जब पता चला 12वीं में फेल हो गया, फिल्म देखता था, फेयर में जाता था, अपने आप को रणबीर कपूर समझता था, तो घर वालों ने तो एनिमल समझा, हमें एनिमल समझ के पीटा भी। पड़ोसी भी जो भी आया और मारा भट्ट, आया मारा भट्ट, आया आते ही चाटा मारा भट्ट, आलिया भट्ट, आया मारा भट्ट, आलिया भट्ट। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा। अब मेरी ऐसे मार पिटाई देख के, एनिमल वाला बर्ताव देख के मेरा दोस्त विधु विनोद चोपड़ा रो पड़ा। क्यों? क्योंकि वो भी 12वीं में फेल थे, मैं भी 12वीं में फेल था। उसको किसी ने नहीं पीटा, किसी ने नहीं मारा। विधु और विनोद मेरी ये हालत देखकर रो पड़ा। विधु विनोद चोपड़ा 12वीं फेल के लिए बेस्ट निर्देशक का अवार्ड दिया। अब बात करते हैं ऑस्कर अवार्ड 2024 और 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024, दोनों को साथ साथ क्यों रखा है? तो भाई दोनों में सेम है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म भी दोनों में सेम है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता भी सेम है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री भी सेम है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक भी सेम है। ऑस्कर अवार्ड, बाफ्टा अवार्ड दोनों में ही सेम है। अब बाफ्टा का हो गया बाटा और ऑस्कर का हो गया खासकर। खास तौर पे बाफ्टा यानी कि बाटा के शूज बहुत मजबूत होते हैं। बस इतना याद कर लिया ना, ये सारे नाम याद हो जाएंगे। भाई ऑस्कर को रिलेट कर रहे हैं खास करके। ऑस्कर खास करके हमारे जो शूज है और उनमें जो बाफ्टा है यानी कि बाटा के शूज हैं, वो इतने मजबूत होते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपनहाइमर कि उन्हें आप हैमर से भी मारोगे ना, तब भी नहीं टूटेंगे, तब भी नहीं कटेंगे, तब भी नहीं फटेंगे। क्यों? क्योंकि वो भाई बाटा के शूज हैं, बाफ्टा के शूज हैं। ऑस्कर खास तौर पे बनाए गए हैं ओपनहाइमर यानी कि हैमर से भी उसको पीटोगे तो भी वो नहीं टूटे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता
सिलियन मर्फी। अब भाई हमारे बाटा के शूज इतने जबरदस्त है, उनकी सिलाई भी बहुत जबरदस्त की गई है, इसलिए तो वो हाइमर यानी कि हैमर से भी नहीं टूटते ना। तो सिलियन मर्फी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सिलियन मर्फी, बाफ्टा यानी कि बाटा के शूजों की सिलाई भी बहुत मस्त की गई है। मर्फी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एमा स्टोन पुअर थिंग्स के लिए दिया गया है। अब जो बाटा के शूज है ना भाई, उसके अंदर एमा स्टोन भी लगाए गए हैं। एमा मुझे बाटा के शूज दिला दो, क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर स्टोन भी लगाए गए हैं। एमा स्टोन, एमा मुझे स्टोन वाले बाटा के शूज दिला दो। गुड़िया कह रही है, अभिनेत्री कह रही है अपनी मम्मा से, एमा मुझे एमा स्टोन वाले बाटा शूज दिला दो ना प्लीज। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन ओपनहाइमर के लिए दिया गया। अब माँ ने निर्देश दिया, निर्देशक माँ ने निर्देश दिया, बेटा किस्तों पर लो ना। क्रिस्टोफर नोलन किस्तों पर लोना, बाटा के ये स्टोन लगे हुए शूज बहुत महंगे, इतने पैसे नहीं है मेरे पास, आप इन्हें किस्तों पर लोना। क्रिस्टोफर नोलन बेटी ने बोल दिया, ए माँ मुझे तो स्टोन वाले बाफ्टा शूज चाहिए, चाहे आप किस्तों पर दिलाओ चाहे कैश दिलाओ, प्लीज दिला दो। तो भाई कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ऑस्कर पुरस्कार और बाफ्टा अवार्ड 2024 बिल्कुल सेम है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपेनहाइमर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सिलियन मर्फी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एमा स्टोन, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन। खासकर बाटा के शूज इतने जबरदस्त होते हैं, हैमर से भी नहीं टूटते, उनकी सिलाई बहुत अच्छी होती है। एमा मुझे स्टोन वाले बाफ्टा शूज दिला दो, बेटा पैसे नहीं है किस्तों पर ले लो ना। क्रिस्टोफर नोलन। अब बात करते हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024। यहां पर भी सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म ओपेनहाइमर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ड्रामा सिलियन मर्फी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा लिली ग्लैडस्टोन। सिर्फ ये चेंज है, बाकी सर्वश्रेष्ठ निर्देशक भी क्रिस्टोफर नोलन है, जो कि ऑस्कर अवार्ड और बाफ्टा अवार्ड में थे। गोल्डन ग्लोब अवार्ड में भी यही है, सिर्फ अभिनेत्री को आपने याद रखना है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री लिली ग्लैडस्टोन। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री लिली ग्लैडस्टोन। नेक्स्ट 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में किस भारतीय एल्बम को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड मिला है? ऑप्शन ए दिस मोमेंट, भारतीय एल्बम दिस मोमेंट को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड दिया गया है। देखिए भारतीय संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन ने अपने एल्बम द मोमेंट के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम श्रेणी में अवार्ड जीता है। अब बात करते हैं 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 की। देखिए ये वर्ष 2023 के 2024 के अभी दिए नहीं गए हैं, तो इन्हें आप देख लीजिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म रॉकेटरी, इसके निर्देशक हैं आर माधवन। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म सरदार उधम। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन पुष्पा द राइजिंग के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट और कीर्ति सेन। आलिया भट्ट को गंगूबाई कठियावाड़ी के लिए और कीर्ति सेन को मिमी के लिए यह अवार्ड दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड निखिल महाजन जी को फिल्म गोदावरी के लिए दिया गया है। ये अवार्ड है 2023 के 2024 के अभी दिए नहीं गए हैं, जैसे ही दिए जाएंगे हम ट्रिक से आपको याद करा देंगे। और भाई अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही ट्रिक वीडियो देखने के लिए। आपका कोई भी टॉपिक हो जिस पर आपको ट्रिक वीडियो चाहिए, कोई भी टॉपिक हो भाई कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।